क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुम स्टडी करने बैठते हो एंड 10 या फिर 5 मिनट के बाद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर अपना फ़ोन चेक करते हो, नोटिफिकेशन कोई आए हो तो वो चेक करते हो, यूट्यूब वीडियो देखते हो, शॉर्ट देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, उसके रील्स देखते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड दैट। तुम्हें ऐसा लगता है कि स्टडीज हार्ड हो गए हैं, लेकिन स्टडीज हार्ड नहीं हुई, तुम्हारा इन्वायरमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा पड़ा है। अगर तुम नए वीडियो देख रहे हो, अगर अभी तुम ये, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो सकता है कि तुम्हें स्टडी करनी है बट तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर तुम्हें वो बोर लग रहा है, या फिर तुम स्टडी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि स्टडी आजकल हार्ड क्यों लग रही है एंड इसे आप इजी कैसे बना सकते हो, या फिर स्टडी कैसे स्टार्ट कर सकते हो स्टडी करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इंस्टाग्राम के रील्स देखते हो या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हो, वहाँ तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन मिलता है, या फिर तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं इंस्टेंट, इसलिए तुम्हें वो देखना पसंद है और वो तुम देखते ही जाते हो, एंडलेसली स्क्रॉल करते हो, फिर भी तुम्हें बोर नहीं होता। या फिर इंस्टाग्राम पे रील देखना किसे हार्ड लगता है, किसी को नहीं, क्योंकि वहाँ तुम्हें इंस्टेंटली डोपामिन मिलता है एंड यही चीज गेम्स अगर तुम खेलते होगे उस पर भी अप्लाई होती है, तुम्हें कुछ नोटिफिकेशन आए हो उसमें भी अप्लाई होती है, एंड इसी वजह से तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी कम होता जा रहा है। उसके बारे में मैंने कल की ही वीडियो में बात की है कि आप अटेंशन स्पैन को फिक्स कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो वो भी आप वीडियो चेक कर सकते हो। अगर आप स्टडी करते हो तो आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। आप स्टडी करते हो आपके एग्जाम के लिए, या फिर कोई एग्जाम पास है तभी स्टडी करते हो, या फिर कुछ चीजें सीखने के लिए। और अगर आपके एग्जाम है और उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल गए तो वो उसका रिवॉर्ड हुआ, आपने जो स्टडी की उसका रिवॉर्ड क्या हुआ कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, बट वो स्टडी करते करते नहीं मिलते आपको रिवॉर्ड्स। और इसलिए जो रिवॉर्ड्स है स्टडी करने के लिए वो थोड़े दूर होते हैं, मतलब इंस्टेंटली रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, थोड़ा टाइम लगता है स्टडी करने के बाद रिवॉर्ड्स मिलने को। तो इसलिए आपको स्टडी करनी अभी बोर लगती है। एंड ऑनेस्टली बताओ तो मुझे भी जब मैं स्टडी करने बैठता था तो मुझे भी बोर हो जाता था, या फिर अगर फोन मेरे साइड में होता था तो मैं थोड़ी 5-10 मिनट स्टडी करता, एंड कुछ नोटिफिकेशन आए हो तो वो चेक करने के लिए फोन ओपन करता, एंड फोन ओपन करने के बाद मैं या तो इंस्टाग्राम पे जाता या तो यूट्यूब पे जाता, एंड ऐसा सोचता कि एक वीडियो ही देख लेता हूँ, एंड फिर स्क्रॉल करता एंड वो स्क्रॉल करता जाता, एंड मेरा 1 घंटा या फिर 2 घंटे कब चले गए मुझे वो पता ही नहीं चलता था। एंड मैंने इस चीज़ को फिक्स करना, मैंने पहले इस चीज़ को नोटिस किया कि यार मेरे एग्जाम पास आ गए हैं एंड मुझे अब स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैंने पहले मेरे इन्वायरमेंट में जो डिस्ट्रैक्शंस है उसे थोड़ा अवॉइड करना चालू किया। सबसे पहले मैं जब स्टडी करने बैठता था मैंने फ़ोन अपना साइलेंट मोड पर रख दिया, या फिर फ़ोन ही दूसरे कमरे में रखता था, एंड लैपटॉप वो सब भी दूसरे कमरे में, सिर्फ स्टडी करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, अगर कभी फ़ोन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी सिर्फ कुछ हमें वीडियोस से देखने हैं, किसी टॉपिक समझ नहीं आया उसके ऊपर तो वो देखने के लिए सिर्फ फ़ोन लेता था। आपको लग रहा होगा कि इस लड़के की वीडियो हम क्यों देखें, ये हमें क्यों सिखा रहा है एक्सेट्रा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 10th में 97% मार्क्स स्कोर किए, और इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है मैं आपको बता रहा हूँ। एंड मैं 10th के स्टार्टिंग से ही कुछ टॉपर नहीं था, आपके जैसा ही एक एवरेज स्टूडेंट था, एंड बिगिनर आर्टिस्ट भी था। एंड ऑनेस्टली बताओ तो मैंने 10th के स्टार्टिंग से सीरियसली स्टडी नहीं की,
थोड़े डिस्ट्रैक्शंस आते थे या फिर मैं ड्राइंग को ही ज़्यादा टाइम देता था। एंड इसीलिए और जब मेन पेपर्स पास आ गए तो मुझे चीज़ें रियलाइज हुई कि अब स्टडी करनी पड़ेगी, एंड तब मैंने सीरियसली लिया स्टडीज को। बट ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग से कुछ नहीं सीखा, मैं चीज़ें सीखता था, रिवाइज भी करता था। और अगर आप अभी 10th में हो या फिर 11th में, 10th 12th में, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, तो स्टार्टिंग से ही चीज़ें को सीखना या फिर उसको रिवाइज करना चालू करो। इससे जब आपके मेन पेपर्स पास आ जाएंगे तो आपको नई चीजें नहीं सीखनी पड़ेगी, आपको सिर्फ जो आपने सीखा है उसको रिवाइज करना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल पेपर है और आपको कल इंग्लिश का पेपर है और आपको 2-3 लेसन्स पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपको स्टडीज बोर लग रहे हैं तो आप मैं टिप बताता हूँ, वो कर सकते हो। आप पहले ऐसा डिसाइड करो कि आज मैं 1 घंटा स्टडी करूंगा। समझ लो किसी ने डिसाइड कर लिया आज मैं 1 घंटा फुल फोकस से स्टडी करूंगा, एंड वो स्टडी करने बैठता है, एंड 10 मिनट होने के बाद उसे कुछ तो होने लगता है, उसे वो स्टडी वो क्विट ही कर देता है। तो ऐसे करके क्विट करने के बजाय आप पहले डिसाइड करो कि मैं सिर्फ 15 मिनट्स सीरियसली स्टडी करूंगा। एंड जब आपके 15 मिनट्स हो जाएंगे तो आप थोड़ा ब्रेक लो। उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो थोड़ा, या फिर 15 मिनट्स आपने स्टडी कर ली, उसके बाद वो बुक्स रख दो एंड सिर्फ उसको रिवाइज करने का ट्राई करो जो आपने अभी 15 मिनट में स्टडी की है। और या फिर आप ब्रेक भी ले सकते हो, एंड ब्रेक लेने के बाद आप फिर से 15 मिनट स्टडी करो। एंड 1-2 दिन ऐसा करने के बाद आप फिर इस टाइम को बढ़ाओ, आप फिर 20 मिनट स्टडी करो एंड फिर ब्रेक लो 5-10 मिनट का, फिर 20 मिनट स्टडी, फिर 5-10 मिनट ब्रेक। एंड ऐसे वीक बाय वीक आप इसमें थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते जाओ। आप फिर आधा घंटा स्टडी करो सीरियसली, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक, फिर आधा घंटा स्टडी, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक। एंड ऐसा करते करते आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे स्टडी कर पाओगे। और हाँ, मैं आपको और एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, आप सफिशिएंट स्लीप लिया करो, इससे आप स्टडी में फोकस कर पाओगे। अगर आपकी स्लीप ही ठीक से हुई नहीं तो आप फोकस कैसे करोगे, और आपको फिर नींद भी आएगी अगर आपकी स्लीप हुई नहीं है और आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपकी स्लीप भी आप सफिशिएंट लिया करो एंड स्टडीज करो। तो दैट्स ऑल, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। कीप स्टडिंग, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।